रविवार पाठशाला में सभी का सादर अभिवादन। उत्कृष्टता एक अच्छी आदत है। मार्वा कॉलिंस, अमेरिकन शिक्षिका जिन्होंने निजी प्राथमिक विद्यालय खोलने में उत्कृष्ट काम किया, उनके अन्य विचार है, आप गलती नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते। वो प्राथमिक विद्यालय खोलने वाली कहती है, हर छात्र में प्रतिभाशाली बच्चा छुपा होता है, बशर्ते कि उसे तराशा जाए। वो शिक्षक कैसा होगा? अच्छा शिक्षक। अच्छा शिक्षक गरीब छात्र को अच्छा बना देता है और अच्छे छात्र को श्रेष्ठ छात्र में बदल देता है। तब बच्चे असफल नहीं होते, शिक्षक असफल होते हैं, शिक्षा प्रणाली असफल होती है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि शिक्षा प्रणाली इस वक्त विद्यालय की हो या महाविद्यालय की, वो बच्चों को बदलने की बजाय मशीन में तब्दील किए दे रहे हैं। बच्चे तोता रटंत सूचनाएं रट रहे हैं। कोचिंग, जब से कोचिंगें चली है तब से सिर्फ सूचना रटाई जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा में वो सूचना भर दी जाती है, गोले भर दिए जाते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए अगर असफल होता है बच्चा, तो वो बच्चा नहीं, शिक्षक या शिक्षा प्रणाली पूरी की पूरी असफल कहलाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि जो शिक्षा इस तरह की हो कि बुद्धि पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देती हो, वह ऐसा व्यक्ति, ऐसा छात्र शांति से रह सकेगा। चरित्र क्या होता है? चरित्र वह है जो आप जानते हैं, न कि जो दूसरे को लगता है कि आप है। सफलता आपके पास कभी नहीं आएगी। सफल होने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं, और फिर भी सफलता हमारे हाथ नहीं लगती, इसलिए कि सफलता कभी भी चल कर के आपके पास नहीं आने वाली, बल्कि आपको उसे पाने के लिए उसके पास जाना होगा। और उसके पास जाने का एक ही तरीका है, सतत मेहनत, लगातार मेहनत, और तभी उत्कृष्टता हासिल होती है। क्या है उत्कृष्टता? क्यों कहा है कि उत्कृष्टता एक आदत बन जानी चाहिए? कैसे? उत्कृष्टता किसी कार्य का नाम नहीं, बल्कि ये आदत है। जो चीज़ें आप करते हैं या जो कार्य आप सबसे अधिक अच्छे तरह से बार बार करते हैं, वही कार्य आप सबसे अच्छे से करेंगे, बेहतर करेंगे और उत्कृष्टता हासिल कर लेंगे। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, प्रतिभाओं में नहीं, सतत करने में, सतत प्रयोग करने में, सतत मेहनत करने में है। अन्य विचार जानिए, हर संघर्ष कुछ सिखा कर ही जाता है और हम संघर्ष से बचना चाहते हैं। जब हम संघर्ष से बचेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए संघर्ष तो करना ही है। संघर्ष करने वाला अगर गिर भी जाता है, हार भी जाता है, तो हार को भी स्वीकार करता है, गिरता है तो उठ खड़ा होता है और फिर चल पड़ता है, फिर सतत मेहनत में लग जाता है। इसलिए संघर्ष कैसे सिखाएगा? अंदर की आग और उत्साह पहचाने। हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए सफल होने की, पाने की। असली सफलता वो है जो हम असफल होने करके भी हम प्रेरणा लेते हैं, लेकिन असली सफलता ऐसे नहीं मिलती, बल्कि बाहरी दबाव से नहीं, बाहरी प्रेरणा से नहीं,
वो अंदर से आनी चाहिए। आपकी खुद की कामना होनी चाहिए, आपकी आकांक्षा होनी चाहिए, आप में वो आग होनी चाहिए अंदर, जो आपको आगे बढ़ाती है सफलता हासिल करने के लिए, लक्ष्य हासिल करने के लिए, सतत मेहनत करने के लिए। और सतत जब मेहनत करते हैं तो उत्कृष्टता मिलती है। उत्कृष्ट कैसे होते हैं? लगातार प्रयासों पर आधारित है सफलता, वो किसी प्रतिभा पर आधारित नहीं होती। आप सोचें कि आप कम बुद्धिमान हैं, बेशक जीवन में चुनौतियां आएगी, किसी भी काम को करेंगे तो असफलता होंगी, आप गिरेंगे भी, और चुनौतियां मिलेगी तो चुनौतियां स्वीकार करनी होगी और धैर्य के साथ उसका सामना करना होगा। धैर्य के साथ सामना करते हुए फिर मेहनत में लग जाना होगा। इस तरह से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। लगातार के प्रयासों पर ही आधारित होती है सफलता, किसी प्रतिभा पर नहीं। इसलिए व्यर्थ की व्यस्तताएं, हम कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, इस तरह से हम व्यर्थ काम करते हैं और व्यस्त रहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो भी व्यर्थ काम है उनसे मुक्ति पाएं, दूरी बनाएं और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने पर सारी ऊर्जा उसी में लगा दें, क्योंकि समय सीमित है। 24 घंटे में 24 घंटे काम करने के नहीं होते, 6-7 घंटे सोने के, 4-5 घंटे दैनिक क्रियाकलाप के, नहाना धोना, खाना पीना और आराम करना। इसके बाद आपको 10-12 घंटे इसमें और 10-12 घंटे आपको मिलते हैं। अगर वो भी काम फिर व्यर्थ में लगा दिया तो फिर आप असफल होंगे, सफल नहीं। इसलिए समय बहुत सीमित है। जो काम करना है लक्ष्य पर निगाह होनी चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियां आएंगी ही। ऐसे ऐसे संकट, ऐसे ऐसे बाधाएं, उन बाधाओं को देख करके रोना धोना करने के बजाय, प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार करें, क्योंकि कहीं भी नहीं ये वो कठिन पर्वत जो पार करना है वो बाहर नहीं, वो अंदर होता है। वो क्या है? हमारी आदतें, वो डर, वो संदेह, वो हमारा ही है। जब हम कोई काम करते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, उसी वक्त अंदर से एक डर, एक संदेह, एक शंका उठती है। हमारे रोकने वाला कहीं बाहर नहीं, तो अंदर ही होता है। तो अंदर से उस डर को निकालने के लिए हमें अंदर ही जाना होगा और आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प जब लेना है तो कई तरह से बाधाएं बाहर से जितनी आएगी उससे अधिक अंदर से आती है। मन को समझाना पड़ता है। मन हमारे यहाँ कई तरह शंकाएं पैदा करते हैं। पुराने रूप यानी वो आदतें, वो डर, वो संदेह, वो पीछा नहीं छोड़ते, वो बार बार लौटते हैं। जीवन में विकट परिस्थितियाँ बार बार आने वाली है, बराबर आने वाली है। उन विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये शिक्षिका जो गरीब घर से आती है और इस तरह से ऊंचाई हासिल करती है, विचार देती है उत्कृष्टता एक आदत का नाम। आप उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं सतत मेहनत से, लगातार करते रहने से, वही काम। और एक बात और उभर करके आती है कि आप बहुत सारे कामों में उत्कृष्ट नहीं हो सकते। आप काम का दायरा कम करें और उसमें लगातार लगें, उसमें इनोवेशन कर सकते हैं, उसमें प्रयोग कर सकते हैं और हम प्रयोग करते हुए उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। सतत मेहनत यानी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। आप असफल होंगे, आप गिरेंगे भी, और अंदर से अगर दृढ़ संकल्प है तो आप लगातार लगे रहे
तो उत्कृष्टता हासिल होके ही रहेगी। तो रविवार पाठशाला इन दिनों आप सुन रहे हैं, दुनिया मेरे आगे, उसी के समानांतर रविवार पाठशाला रविवार के दिन, जो दोनों में फर्क है थोड़ा सा। दोनों ही अखबार से मैं उठाता हूँ। जनसत्ता में दुनिया मेरे आगे सप्ताह में 6 दिन स्तंभकार लिखते हैं अलग अलग। रविवार पाठशाला में दुनिया के किसी भी दुनिया का कोई भी लेखक, विद्वान या साइंटिस्ट या दार्शनिक या धार्मिक संत, किसी के भी विचार हो सकती हैं दुनिया भर के। और दुनिया मेरे आगे में भारत के ही कुछ लेखक जो स्तंभ लिखते हैं दुनिया मेरे आगे, और वो जीवनोपयोगी होते हैं, वहाँ से हम बात करते हैं जो आपके लिए मोटिवेशनल हो सकते हैं। दोनों ही नेचर से मोटिवेशनल हैं। ये दौर बड़े संकट का है। यूट्यूब पर न जाने कितना कचरा फैला हुआ है। सुई के बराबर आपको काम की चीज़ मिलेगी। इसलिए अभी अभी जो कहा है कि उत्कृष्टता हासिल करने के लिए समय बहुत ज़्यादा नहीं है, समय बहुत कम है। वो कम समय में आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और लगातार सतत काम करना होगा। ऐसे में YouTube पर कौन सी काम की चीज़ है वो देखनी है, न कि रील देखी जाए, रीलें देखी जाए, फिल्में देखी जाए, सीरियल देखे जाएं, या इधर सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें कही जाती है वो सुनी जाए, उन पर कमेंट किया जाए, बेवजह की बहसों में उलझा जाए। आप रविवार पाठशाला विद्यार्थी के बतौर वो दुनिया मेरे आगे सीरियस, गंभीर रूप से दार्शनिक विचार, मनोवैज्ञानिक विचार होते हैं। तो आप देखते रहिए, और अच्छा लगने पर आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। आप जैसे और भी बहुत तेरे हैं जो राह भटके हुए हैं, राह पर लाना है, वहाँ तक भी ये पहुँचना चाहिए। धन्यवाद।